नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डूंगरवाल नंदनकनन। तो गोपूजन के लिए पिंकी माला तैयार कर रही है और जी जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी जी। गौ माता के पूजन के लिए यहाँ पे हल्दी का ये पेस्ट बनाया गया है और यहाँ लक्ष्मी के चरण धोए जा रहे हैं और अब हमारी लाली को मम्मी जो है तिलक लगा रही है। तिलक लगा रही है, पुष्पमाला लक्ष्मी को पहना रही है और अब नंबर आता है आरती का। तो सभी की आरती उतारी जा रही है। यहाँ विशेष रूप से हल्दी का महत्व होता है। तो ये हल्दी लगाया जाता है गौ माता के शरीर में। 5 रूप से लगाना पड़ता है। हिट भी कर दिया मम्मी को इसमें। प्रसाद स्वरूप इसी हल्दी को सभी लोग घर के सदस्य अपने शरीर में इसको लगाते हैं, जैसे गाय को लगाया जाता है। दिए को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ये घास कटी हुई है, फ्रेश हरी घास कटी हुई है। ये घास मम्मी खिला रही है लाली को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डूंगरवाल नंदनकनन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदनकनन होम स्टे में। तो आज गोवर्धन पूजा है और आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा जो कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें गोपाल कहा जाता है उनसे और गौमाता से जुड़ा हुआ है और इसका विशेष महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संस्कारों में, हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसमें। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो हम लोग जो उत्तराखंड की परंपरा, हमारे कुमाऊं की परंपरा, यहाँ पे गोवर्धन पूजा के दिन विशेष महत्व होता है और विशेष रूप से इसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे गोपाल के साथ साथ गोमाता की भी पूजन किया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा ब्रिज में और अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है, वहाँ पे गोबर से बड़े बड़े भगवान ठाकुर जी बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे पहाड़ों में जो है विशेष रूप से गो पूजन किया जाता है और उनको हल्दी लगाई जाती है और गोमाता जिनमें सारे देवी देवताओं का वास बताया गया और साथ ही साथ में माता लक्ष्मी का भी गोमाता के शरीर में वास होता है। तो गो पूजन अगर होगा तो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे ठाकुर जी गोपाल जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पहाड़ों में किस तरह से गोवर्धन पूजा बनाई जाती है और कैसे गो पूजन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आज आपको दिखाते हैं पहाड़ों का गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज आप देख सकते हैं हल्की सी धुंध है और अभी विंटर शुरू हो चुकी है। तो जैसे दीपावली होती है, दीपावली के बाद एकदम पीक पे विंटर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं बादल आ चुके हैं, हल्के हल्के जो क्लाउड्स हैं और ये जो क्लाउड्स हैं ना, यही बारिश और बर्फ़ लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और हमारी तैयारी चल रही है गोवर्धन पूजा की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंकी फूलों की माला बना रही है गौमाता के लिए। जो आज हमारी गोमाता हैं उनका विशेष महत्व होता है गोवर्धन पूजा में। तो भगवान के साथ में गोमाता का भी पूजन होता है। तो गो पूजन के लिए पिंकी माला तैयार कर रही है और माला तैयार हो जाएगी उसके बाद मम्मी जो है अंदर से सामान लेके आ रही है। फिर हम चलेंगे नीचे हमारी गौशाला में जहाँ पे हमने गाय अपनी बांधी हुई है। ये हमारे घर का मंदिर है जहाँ पे हम लोग पूजन कर चुके हैं और इसके पश्चात यहाँ से हम लोग निकलेंगे गो पूजन के लिए अपनी गौशाला में, क्योंकि गौशाला थोड़ा हमारे घर से नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पूजन कर चुके हैं और उसके पश्चात हम निकलेंगे यहाँ से नीचे। ये हमारे ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी जी और ये हमारे राधा श्याम सुंदर जी हैं। तो राधा श्याम सुंदर जी ने, ठाकुर जी ने, हमारे बांके बिहारी जी ने, उन्होंने ही गोवर्धन पूजा को प्रारंभ कराया था। तो उसी परंपरा के अनुसार हमारे पहाड़ों में भी गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और यहाँ पे थोड़ा इसका विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि गौ माता की सेवा करने का एक अवसर लोगों को मिल जाता है। तो ये परंपरा बहुत ही अच्छी चली आई क्योंकि पहाड़ों में जो खेती है गोपालन पर ही निर्भर करती है, इसलिए गोपालन में गौ सेवा होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ अपनी गौशाला में कि वहाँ पे हम लोग कैसे गो पूजन करते हैं। ये आप देख सकते हैं गौ माता के पूजन के लिए यहाँ पे हल्दी का ये पेस्ट बनाया गया है और यहाँ पे परंपरा है, प्राचीन समय से ऐसी परंपरा रही है कि हल्दी का पेस्ट गौ माता को लगाया जाता है। तो उसी के लिए सामग्री तैयार की थी। मम्मी भी ऊपर से सामान लेके आ रही है जो गो पूजन के लिए। ये आप देख सकते हैं गो पूजन के लिए। एक सेकंड इसमें दिखाना क्या क्या है। ये देख सकते हैं गो पूजन के लिए जो गौ माता की आरती होगी, घी का दिया है, साथ ही साथ में मिठाई है और पुष्प हैं और जो खिले हैं वो सारे इसमें रखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग अपनी गौशाले के लिए, गौशाला में जहाँ पे जाकर के गो पूजन करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे पहाड़ों में गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी फाइनली माला रेडी हो चुकी हैं और माला भी यहाँ से लेके चलते हैं। ये पिंकी लेके जा रही है माला और मम्मी लेके जा रही है पूजन की जो थाली है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे अपनी गौशाले के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हम लोग गो पूजन करते हैं।
ये हमारा पुराना घर है जो हमारे दादा परदादा के समय का है, और यहीं पे हमारी नीचे गौ माता रहती हैं। वो देख सकते हैं नीचे वहाँ पे, उधर ये हमारी गौ माता का निवास स्थान है। तो चलिए वहीं पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर हमारे सारे फार्म्स हैं जिनमें अभी कुछ मिर्च लगी है, कुछ मक्का लगी है, बाकी अभी खेतों की तैयारी होती है। आजकल इनमें आलू लगाने के लिए इनको तैयार किया जाता है। ये हमारी है काली काली ले ले पी पी पी। काली को जल पिलाया जा रहा है यहाँ पे, और उधर है लाली। ये है लाली। ये दोनों एक दूसरे का जूठा नहीं पीते हैं, तो दोनों को अलग अलग बाल्टी से पानी पिलाना पड़ता है। ले और ये है लक्ष्मी। ये देखिए, मैं जब तो यहाँ पे गोपूजन प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले गौ माता के चरण धुला करके इस तरह से मम्मी जो है चरण धो करके जो जल होता है उसको अपने माथे में डालते हैं। तो ये इतनी प्यारी है गौ माता ना, ये सबको अपना प्यार देती है। तो ये है लाली, और अब इसके पश्चात हमारी काली का चरण धुलाई हो रही है इस तरह से। और अब नंबर आता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी के चरण धोए जा रहे हैं। इनका नाम काली लाली तो हमने वैसे रख दिया कलर के हिसाब से, वैसे इनका नाम जो है माता लक्ष्मी पे है, वो है दुर्गा। और दुर्गा मतलब वो काली माता है, और ये है दुर्गा माता, और वो है लक्ष्मी। और गो पूजन में सबसे पहले चरण धुलाने के बाद में, और इसके बाद तिलक की जो परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में, तिलक लगाया जाता है। तो सबसे पहले प्रथम भगवान को अर्पित किया जाता है, फिर तिलक खुद को लगा करके इस तरह से गौ माता को तिलक लगाया जाता है। और अब हमारी लाली को मम्मी जो है तिलक लगा रही है। तिलक लगाने के पश्चात गौ माता को जो हम स्वीट्स जो यहाँ से लेके गए हैं, वो स्वीट्स गौ माता को खिलाएंगे, और उसके पश्चात पुष्पमाला अर्पण की जाएगी। और अब ये पुष्पमाला गौ माता को अर्पण की जा रही है। और अब नंबर आता है काली का। ये है हमारी काली माता, और काली माता थोड़ा एग्रेसिव रहती है क्योंकि उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। देखो मम्मी पे अटैक कर रही है। तो इनको काली माता को ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए उसको सिंपल चाहिए होता है, तिलक भी नहीं लगाने दे रही है। तो ये इस तरह से मम्मी ने जबरदस्ती तिलक लगाया। और अब नंबर माला का। माला भी काली बहुत मुश्किल से पहन पाएगी क्योंकि उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ले आगे चलते हैं प्यारी लक्ष्मी के पास में, जो कि सबसे सीधी सादी है, बहुत ही सीधी है। इस पे तो आप कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी इजीली इनको पकड़ सकता है। बहुत प्यार करती हैं, हालांकि हर गौ माता बहुत प्यार करती हैं। थोड़ा सा हमारी काली जो है वो इनको एडिशनल एक्टिविटी पसंद नहीं है, तो ये इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटी हैं अभी हैं, तो वो खा नहीं सकती हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती स्वीट्स मिठाई यहाँ पे खिलाई जा रही है। और अभी पुष्पमाला लक्ष्मी को पहना रही है मम्मी। लक्ष्मी
बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट, मतलब बहुत ही सुंदर लगती है। और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो फेस एक्सप्रेशन होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। देख सकते हैं ये। मुझे तो पर्सनली लक्ष्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है, कितनी क्यूट है, क्योंकि जितने छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, बहुत ही क्यूट लगते हैं। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी है। वाह, ले 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 ले। और अब नंबर आता है आरती का। तो सभी की आरती उतारी जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी लाली है, लाली की आरती उतारी है मम्मी। और इसके पश्चात जो हमारी अगली यहाँ पे यह है हमारी काली माता। तो अब काली माता की आरती उतारी जा रही है। और जैसे काली माता की आरती हो जाएगी, काली माता को आरती भी पसंद नहीं है, देख सकते हैं। और ये है हमारी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी की आरती उतारी जा रही है। तो हमारे पहाड़ों की जो परंपरा है, यहाँ पे गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से ये हल्दी का महत्व होता है। तो ये हल्दी लगाया जाता है गौ माता के शरीर में 5 स्थानों पे, पीछे कूल्हों में और कंधों के पास में, और ये सिर में, माथे में। काली को ये लगाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि काली इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। फिर भी मम्मी बच बच के इसको लगाने की कोशिश कर रही है। ये इस तरह से देख सकते, दूर से लगाना पड़ रहा है। ये देखो, हिट भी कर दिया मम्मी को इसने। और अब नंबर आता है हमारी प्यारी लक्ष्मी का, जो बहुत ही सीधी सादी, बहुत भोली है। तो इस तरह से इसको जोर से लगाना पड़ता है ताकि इसका निशान बने उसमें, और निशान दिखना चाहिए कि ये हमें इसमें लगा हुआ है। हमारी सभी गौ माता को ये लग चुका है। तो उसके बाद इसको प्रसाद स्वरूप सभी अपने, जैसे 2 कूल्हों के ऊपर, 2 पीठ में, इसमें कंधों के ऊपर, साथ में, और 1 सिर में, इस तरह से 5 स्थानों पे इसको लगाया जाता है। गोपूजन हो चुका है और हम लोग अभी एक दूसरे को सब तिलक लगा करके, जो हल्दी होता है गोपूजन का, इसके प्रसाद के रूप में इसको सभी लोग लगाते हैं। जैसे कि 5 स्थानों पे ये हल्दी लगाया जाता है, ग्लास से इसका ठप्पा लगाया जाता है 5 स्थानों पे। तो 2 कूलों पे, 2 पीठ में, कंधों के पास में, और 1 सिर में। तो इसी तरह से उसी को प्रसाद स्वरूप सारे अपने शरीर में इसको लगाते हैं। तो ये मम्मी लोगों ने लगा चुका, मेरा नंबर आ गया। हमारे पहाड़ की परंपरा है कि जब ये इस तरह से गोपूजन हो जाता है, तो उसके पश्चात ये सभी को प्रसाद स्वरूप तिलक, और जो ये हल्दी हमने बनाया हुआ है, ये सभी को प्रसाद स्वरूप सभी के शरीर में इसको लगाया जाता है। और फ्रेश हो या पुराने जैसे भी कपड़ा हो, उसके ऊपर इसके निशान बनाए जाते हैं। तो ये प्रतीक होता है, पहचान होती है। जब हम छोटे थे तब भी ये चीज़ चलती थी, और आज भी इस चीज़ को किया जा रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है इसको देख करके। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। और अब जो दिया है, इस दिए को हम लोग, यहीं पे हमारी गौशाला है, तो गौशाला में इसको अंदर रख देंगे। ये हमारी तीनों गौ माताएं हैं, और यहाँ पे बस गौशाला है पीछे, आपको दिखाता हूँ। ये पीछे यहाँ पे है गौशाला, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है हमारी गौशाला, जहाँ पे हमारी गौ माताएं बांधी जाती हैं, अंदर रहती हैं। तो यहीं पे इस दिए को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे हमारा कोई भी गौ पूजन वगैरह कोई भी कार्यक्रम होता है, तो दिए को यहाँ पे, ये छोटा सा स्पेस बना हुआ है इसके रखने के लिए, तो यहाँ पे ये दिया रख दिया जाता है। और ये गौशाला जो है पूरी, अब देख सकते हैं, ये सारे पत्थरों की है, और ऊपर जो है इसमें लकड़ी है और मिट्टी है। तो इसके अंदर बहुत गर्म रहता है टेम्परेचर, इवन अभी भी बहुत गर्म है ये, इस तरह से। और नीचे देख सकते हैं पत्तियाँ, और ये है गौ माता का गोबर। इसी से सारी खाद भी बनती है। तो इसी खाद को हम लोग खेती के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये गोबर है और गोबर की खाद है जो यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। यही गोबर की खाद खेतों में यूज की जाती है, जो कि खेतों में खाद का काम करती है। अब नंबर आता है गौ माता को चारा खिलाने का। तो ये घास कटी हुई है, फ्रेश हरी घास कटी हुई है। ये घास मम्मी खिला रही है लाली को,
काली को और हमारी लक्ष्मी जी को, सभी को ये घास दी जा रही है क्योंकि इनकी पूजन हो चुका है। पूजन के पश्चात में इनको ये प्रसाद भोग इनको लगाया जा रहा है और साथ ही साथ में इनके लिए कुछ पकवान भी बनाए जाएंगे जो इनको दोपहर में या शाम को खिलाए जाएंगे। हमारी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो उनको हार्ड वाली घास जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए वो सॉफ्ट वाली घास खाती हैं। तो मैं इनके लिए तोड़ के लाया था। इसको देखिए कितने चाव से खा रही है वो। तो एकदम सॉफ्ट वाली घास ही वो खा पाती है क्योंकि बहुत छोटी है, अभी मुश्किल से इसको 2 या 2.5 महीने हुए हैं। फाइनली हमारा गोवर्धन पूजा का जो कार्यक्रम है गो पूजन का वो संपन्न हो चुका है और यहाँ पे जो है पहाड़ों में आपको हर घर में 2-3 गायें जरूर देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है, पूरी खेती फार्मिंग जो है वो सारी गोमाता पर ही निर्भर करती है और गोपालन अगर सही तरह से होता है तो ही हमारी खेती हो पाती है। तो यहाँ पे सारे किसान हैं, सारे काश्तकार हैं और जो खेती होती है उसमें गोबर की खाद का यूज़ किया जाता है क्योंकि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे होती है। तो गोबर की खाद तभी मिलेगी जब गाय अपने घर में होगी। तो इसीलिए लोग खेती को अच्छी करने के लिए गायों का यहाँ पर पालन करते हैं। तो गोपालन के लिए 2-3 गायें हर घर में देखने को मिलेंगी। तो गोपालन अगर अच्छा होगा, गोबर की खाद अच्छी बनेगी, तो गोबर की खाद अच्छी होगी तो खेतों में खाद अच्छी डाली जाएगी और अच्छी खाद होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पूजा को प्रारंभ कराया था वृंदावन में, ब्रिज क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे बारिश के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी और भगवान ने इंद्र की पूजा को रोक करके और गोवर्धन पूजा करवाई थी गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की जो घास थी वो चरने के लिए गायें जाती थी और वहाँ से गाय चर के आती थी। गाय ही पूरे वृंदावन का पालन पोषण करती थी। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा वहाँ पर प्रारंभ हुई थी और यहाँ पे भी यही तरीका है कि गोपूजन किया जाता है गोमाता के पालन के लिए। इसको गोमाता के पालन को बढ़ाने के लिए, इसको आगे समृद्ध बनाने के लिए इस तरह से गोपूजन का कार्यक्रम यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ पे ये संस्कार बने हुए हैं, संस्कृति बनी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।